हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 8.4 का जो पहला सवाल है। ये भी सवाल बहुत ही आसान है। अगर आप त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला याद अच्छे से किए हैं तो आपको ये सवाल बहुत ही आसान लगेंगे। तो अगर आप याद नहीं किए तो आप उसको पहले याद कीजिए, ठीक है। हमने भी एक ही वीडियो में त्रिकोणमिति का जितना फॉर्मूला होता है, जिसमें जो कि कक्षा 10 में यूज होता है, वो सारा का सारा फॉर्मूला एक ही वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके उसको देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले साइन ए को क्या करते हैं, कॉट ए के रूप में चेंज करते हैं। यानी सवाल जो कह रहा है त्रिकोणमितीय में जो अनुपात यहाँ दिया है, साइन ए दिया है, सेक ए दिया है और टेन ए दिया है, इसको कॉट में बदलिए। किसी न किसी तरह से कॉट के पद में ये आना चाहिए, ठीक है। चाहे आप जैसे लाइए, जिस फॉर्मूला का यूज करिए, लेकिन उसमें कॉट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो सवाल है उसको देखते हैं। तो पहला दिया है कि साइन ए, तो साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं कि 1/कोसेक ए। क्या होता है? 1/कोसेक ए। अब चूंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसलिए साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। यहाँ ए है तो ए लेंगे, यानी कोसेक ए। अगर कोई पूछेगा ये कैसे आ गया, तो आप पढ़े थे कि फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये यहीं से निकल करके आता है। कैसे आता है? तो हमको यहाँ से सिर्फ साइन थीटा चाहिए, तो 1/कोसेक थीटा होगा। ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। क्योंकि ये कोसेक साइन के साथ गुना में है। गुना का कोई भी चीज जब बराबर के उस पर जाता है तो भाग यानी बटे में चेंज कर दिए, तो ये यहीं से आया। हमको लेके जाना है कॉट में। हम चाह रहे किसी न किसी तरह से कॉट आ जाए इसमें। अभी तो कोसेक आया है, तो अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ कोसेक ए बराबर निकालेंगे। तो आप पढ़े होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर सिर्फ हम यहाँ से कोसेक निकालना चाहे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद और यहाँ से अगर कोसेक निकाले तो कोसेक थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया। आप देखिए, जब भी स्क्वायर का चीज उस तरफ जाता है तो ये रूट में चेंज होता है और प्लस माइनस लिखते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देख लीजिए आप, जब ये स्क्वायर गया तो रूट में चेंज हुआ। अब ये माइनस का कॉट उस तरफ गया तो प्लस में चेंज हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर हम क्या यूज कर सकते हैं? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सवाल पर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर प्लस लें, कहाँ पर माइनस लें। क्योंकि हमको यहाँ प्लस का जरूरत है, इसलिए हम प्लस में लिखेंगे। तो कोसेक थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो आ जाएगा, ऊपर में तो 1 का 1 रहेगा, और कोसेक ए के जगह लिखेंगे, यहाँ थीटा के जगह ए लग जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब जरा गौर कीजिए कि कॉट ए आ गया, बस हो गया। तो हमारा सवाल यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप किसी भी फॉर्मूला, कोई ज़रूरी नहीं कि हमने जैसा बनाया आपको वैसा ही बनाना है। आप किसी भी तरह से सिर्फ आपको कॉट में लेके चले जाना है, ठीक है। चाहे जो फॉर्मूला का यूज कीजिए, ठीक है। तो हमने इसको कॉट में लेके चला गया, तो ये पहला हो गया। तो दूसरा जो था इसमें पहला हो गया। दूसरा सवाल है कि सेक ए को भी लेके जाना है। तो सेक ए, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सेक ए को हमको किसी ना किसी तरह से किसमें लेके जाना है? कॉट में। देखिए, सेक का फॉर्मूला आप पढ़े थे कि सेक में कि अगर लिखा रहे कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 होता है। अगर आप यहाँ से सिर्फ सेक निकालें तो हम डायरेक्ट निकालते हैं कि सेक थीटा बराबर हो जाता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैसे हुआ? जब ये 10 उधर गया तो प्लस में चेंज हुआ, और ये स्क्वायर हमको सिर्फ सेक चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेक लिखा हुआ है। तो ये स्क्वायर उस तरफ गया तो रूट में चेंज हो गया, ठीक है। तो यानी सेक ए की जगह यूज करेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक ए किसके बराबर हो गया? रूट अंडर 1 प्लस
tan स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी tan में आया, अब इस tan को चेंज करके cot में चले जाएंगे। आप दूसरा फॉर्मूला पढ़े होंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से देखिए tan में ले जाने का हमको रास्ता मिल गया, सिर्फ tan रखेंगे, tan बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। क्योंकि जब cot यहाँ गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में बदलेगा, 1 तो पहले से, तो tan थीटा की जगह हम लिखेंगे 1/cot थीटा, तो इस तरह से हमारा cot में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या करने वाले हैं, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ फर्क क्या है कि स्क्वायर लगा हुआ है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे उस पर भी, है ना। तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर का रूट अंडर, अब यहाँ पर 1 है तो 1। अब tan स्क्वायर का थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, tan स्क्वायर थीटा की जगह अब क्या लिखने वाले हैं कि 1/cot स्क्वायर थीटा, बस इतना ही लिखना हो गया। अब देखिए यहाँ से थोड़ा हल करना होगा, ये दोनों बटे में, इसको आप बटे में बना लीजिए और नीचे नीचे का एलसीएम ले लीजिए। तो नीचे नीचे का जो एलसीएम होगा वो वही चीज होगा, यानी नीचे cot है यानी cot स्क्वायर, तो cot स्क्वायर थीटा। यहाँ स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर ही लगेगा, वो स्क्वायर नहीं हटेगा। ठीक है, अब देखिए 1 से भाग दीजिएगा तो cot स्क्वायर थीटा हो जाए, cot स्क्वायर थीटा को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपका cot स्क्वायर थीटा ही रहेगा। अब यहाँ प्लस के 1 ही आएगा, चूंकि ये cot स्क्वायर थीटा से cot स्क्वायर थीटा एक बार में कटेगा, एक को 1 से गुना कीजिएगा 1 ही होगा। अब इस पर पूरा पर वर्गमूल है तो यानी रूट, इस पर रूट चढ़ा देते हैं। अब देखिए रूट में दो अगर कोई चीज सेम चीज रहे उसमें से एक निकलता है। यहाँ देखिए 2 ठो cot है, स्क्वायर का मतलब 2 ठो cot है, तो एक cot को आप बाहर कर लीजिए। क्या कीजिए, एक काट को यहाँ से हम यहाँ इसके नीचे लिखते हैं, एक ठो cot को आप बाहर कीजिए, ऊपर तो बाहर नहीं होगा क्योंकि ये 2 को नहीं है, ये 2 ठो है। तो यहाँ पर हमारा ऊपर में आ जाएगा कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 ऊपर ज्यों का त्यों, और नीचे बटे में 2 cot से एक cot निकलेगा, रूट में 2 से एक ठो बाहर आता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा cot थीटा नहीं दोस्तों, हर एक जगह पर a होगा, क्योंकि वहाँ एंगल a है इसलिए ये हमसे मिस्टेक हो गया, सब जगह पर a लगेगा, थीटा नहीं लगेगा a। ठीक है, तो सब जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा cot स्क्वायर a प्लस 1, तो cot a। ठीक है, ये सवाल है। चलिए दोस्तों, अब तीसरा जो सवाल है यानी तीसरा सवाल है tan a। तीसरा क्या है, tan a। तीसरा tan को आसानी से बदल सकते हैं, बहुत ही आसान है कि tan a को किस तरह से हम cot में ले जाएंगे, तो ये सीधे डायरेक्ट चला जाता है। tan थीटा बराबर होता है 1/cot। ठीक है, ये तो आसान है, क्योंकि ये कहाँ से आता है तो वो भी आप देख लीजिए। ये एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, यहीं से ये निकल करके आता है। अगर सिर्फ आपको tan निकालना है यहाँ से तो आप लिखिए कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। हमको cot के पद में लाना था तो ये आसानी से आ गया। cot इधर गुना में उधर जाके भाग में चेंज होगा, तो बहुत ही आसानी से tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो ये इसका यहाँ पर आंसर हो गया, ये दूसरा का ये आंसर हो गया और ये पहला का आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने तीनों सवाल को देख लिया। चलिए दोस्तों, अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा जो सवाल है कहता है कौन a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है ये भी, सिर्फ आपको फॉर्मूला पर पूरा का पूरा कमांड होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी सवाल को समझ लेते हैं एक बार। कहता है कौन a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है ये 6 होता है, sin cos tan, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो हो जाता है हमारा sin होता है, cos होता है, tan होता है, cosec, sec और cot। ये जो 6 अनुपात होता है त्रिकोणमितीय, इन सभी को sec a के पदों में व्यक्त करना है। तो sec a तो ऑलरेडी यानी पहले से ये sec a में है, तो आपका बच जाता है 5 sin cos tan cosec और cot। इन पांचों को sec के पद में लाना है। जैसा सवाल पहला नंबर था उसमें हम cot में चेंज करते थे, दूसरा में सभी को sec में चेंज करना है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं sin से, सबसे पहला जो है sin। तो बस एंगल a लेना है समय, यहाँ इसलिए लिख दिया है कि एंगल a यानी कौन a, सभी जगह हम एंगल a लेंगे।
तो साइन ए को चेंज करके हमको कहाँ ले जाना है, सेक ए में ले जाना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं, पहला नंबर दे देते हैं अपने मन से, क्योंकि 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक, नंबर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा देखने में। तो साइन से स्टार्ट करते हैं। तो एंगल इसमें ए लेना है, यहाँ लिख दिया साइन ए। तो साइन ए को चेंज करते करते कहाँ चल जाना है, कॉस में। तो साइन का आप फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन को क्या करेंगे, कॉस में चेंज करेंगे और कॉस से सेक में आसानी से चले जाएंगे। तो साइन से हम कॉस में ले जाएंगे तो सिर्फ यहाँ से हमारा अगर साइन निकालना है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा और इस पर लग जाएगा रूट, यानी रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस उस तरफ जाएगा तो माइनस में चेंज होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब स्क्वायर जाएगा तो रूट में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन थीटा यानी साइन ए, तो साइन ए की जगह लिखेंगे हम रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस से आराम से हम सेक में जा सकते हैं, क्योंकि अगला जो फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। हमारे पास है क्या, कॉस। अब कॉस से जाना है कहाँ, सेक में। देखिए कैसे जाते हैं, कॉस को कॉस रहने देते हैं, कॉस ये सेक उस तरफ गया तो 1 बाय सेक, 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, यही हम यूज करेंगे, कॉस तो है ही, तो कॉस के जगह लिखेंगे 1 बाय सेक, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, इसीलिए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 1 का 1 माइनस, बस स्क्वायर है तो उस पर भी स्क्वायर लगेगा उल्टने के बाद, तो इसके जगह लिखेंगे हम 1 बटे सेक स्क्वायर है, बस स्क्वायर है तो स्क्वायर, और पूरा पर वर्गमूल है तो पूरा पर वर्गमूल डाल देते हैं। फिर आगे यहाँ से क्या होगा, देखिए ये दोनों बटे में है, इसको भी आप बटे में चेंज कर लीजिए, और नीचे एलसीएम 1 और सेक स्क्वायर एक एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर। ठीक है, वही होगा। ठीक है, एक और किसी और अन्य चीज का एलसीएम एक नहीं होता, और जो दूसरा चीज है वही होता है। 1 से सेक स्क्वायर को डिवाइड कीजिए, भाग कीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए ही आएगा, और इसको 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपका रह जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे हम। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे, जब दोनों को भाग के एक बार में कटा, अब एक को आप 1 से गुना कीजिए तो यही रह जाएगा, और इस पूरे पर क्या लग जाएगा, आपका वर्गमूल। अब यहाँ से हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या करने वाले हम। अब देखिए यहाँ पर 2 ठो सेक स्क्वायर है, अकेला है, तो रूट में से 2 चीज अगर सेम सेम रहे, एक ठो पूरा बाहर के निकल करके आता है, तो ऊपर में सिर्फ वर्गमूल लगेगा, ऊपर में हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, अब बटे नीचे में हो जाएगा सेक है सिर्फ। 2 ठो सेक में से 1 ठो सेक बाहर हो गया, रूट खत्म, और इस पर लगेगा और यहाँ पर -1 हो गया। तो ये जो हमारा है पहला सेक के पद में आ गया साइन। अब आ जाता है साइन के बाद कॉस। दूसरा नंबर में कॉस को चेंज करते हैं, कॉस से चले जाना है सेक में, यानी एंगल ए लेना है। तो कॉस से सेक बहुत ही आसान है, यहाँ पर आप पढ़े थे भी जस्ट तुरंत, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस से सेक लेना डायरेक्ट, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो कॉस ए बराबर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 1 बाय सेक। क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है तो उसको उलट के लिखते हैं, उसको उलट के। ठीक है, उल्टा याद रखिए, बहुत जल्दी बनेगा। कॉस ए बराबर 1 बाय सेक ए, दूसरा हो गया। तीसरा जाना है tan, तीसरा क्या हो जाता है हमारा tan से चले जाना फिर से सेक। अब जो अगला फॉर्मूला इसमें काम करेगा वो क्या करने वाला है हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan का जो फॉर्मूला आता है सेक में जाने के लिए, हम पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए आप यहाँ से आसानी से सेक में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सेक है। फॉर्मूला वही खोजना है जिसमें सेक हो, जिसमें जाना हो। जाना सेक में तो सेक इसमें है। अब है क्या हमारे पास tan, तो सिर्फ उसमें हम tan को रखेंगे, बाकी को उस तरफ भेज देते हैं। चलिए बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले हम tan को रखना है, तो ये tan को उस तरफ ले जाएंगे, 1 इस तरफ आएगा, तो इस तरफ जो पहले है कि सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आएगा तो 1 रहेगा,
ठीक है। उसके बाद उस तरफ चला गया तो ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर ए। अब हमको सिर्फ यहाँ 10 है हमारे पास, मेरे पास क्या है 10, तो इस तरफ सिर्फ 10 करेंगे, ये स्क्वायर इस तरफ ले आइए तो वर्गमूल यानी रूट लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर इधर हो गया आपका 10a, यानी 10a के जगह क्या लिख सकते हैं, 10a किसके बराबर हो गया, थीटा है दोस्तों, थीटा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ एंगल ए है तो ए लेंगे, तो यानी 10a किसके बराबर हो जाएगा हमारा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ये इसी के बराबर होगा। तो 10 भी आसानी से चला गया, साइन कॉस 10 हो गया। अब जो चौथा आता है हमारा कोसेक, चौथा क्या आता है, कोसेक, COSEC, यानी कोसेक एंगल ए लेना। कोसेक से जाना है हमको सेक में, कोसेक से कहाँ चले जाएंगे, सेक में। देखिए कोसेक से सेक में जाने का बहुत रास्ता है, आपको जिधर से आसान लगे उधर से चले जाए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम कोसेक को साइन में चेंज कर देते हैं। कोसेक को क्या करेंगे, साइन में। अगर कोसेक को साइन में चेंज करना है तो आप पढ़े थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया। अब साइन थीटा, अब हमको सिर्फ कोसेक थीटा चाहिए, यहाँ कोसेक है तो यहाँ पर कोसेक का कोसेक रहेगा, कोसेक थीटा बराबर 1 का 1, ये साइन उस तरफ जाएगा तो 1/sin थीटा, और कोसेक थीटा बराबर, ये उल्टा है, आप डायरेक्ट याद रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो कोसेक ए बराबर 1/sin ए, 1/sin ए। अब आप ध्यान से देखिएगा तो साइन ए को हमने देखिए यहाँ चेंज किया है, पहले में साइन ए से चला, इसमें भी तो वही है, तो अब बाकी आप यहाँ से सेम टू सेम छाप सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कहाँ पर चेंज होगा नहीं होगा वो उसको देखते हुए। तो साइन ए के जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 1 - cos स्क्वायर ए, 1/रूट अंडर, अब ये क्या हो गया, रूट में आ गया, 1 - का cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, कॉस से उसके बाद चले गए थे सेक में चेंज किए थे, क्योंकि कॉस को उल्टा सेक होता है, ठीक है, इसीलिए तो कॉस के जगह लिखेंगे 1/सेक स्क्वायर है, तो ऊपर का 1 ज्यों का त्यों रहेगा, और नीचे 1 - 1/कॉस का उल्टा सेक, यानी सेक स्क्वायर हो गया। अब इसी पर वर्गमूल है, इस पर लगा देते हैं, ऊपर कुछ नहीं करना है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ें तब यहाँ पर ये बटे में, इसको बटे के एलसीएम बना लेते हैं, नीचे लेकर 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम, तो पहले 1 का 1 और यहाँ सबसे मेन बटे दे देते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा एलसीएम 1 और सेक स्क्वायर ए का, सेक स्क्वायर ए क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए आ गया। अब ऊपर यहाँ लिखना होगा, तो 1 से डिवाइड किए तो सेक स्क्वायर ए आया, तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देना है। उसके बाद यहाँ जब इसको इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए से दोनों खत्म, ठीक है। उसके बाद बचेगा 1, तो यहाँ 1, ठीक है। अब इसी पर वर्गमूल है, इस पर वर्गमूल को हम चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से देखते हैं जो रूट से बाहर आने वाला उसको बाहर कर लेते हैं, ऊपर का 1 ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे यहाँ पर 2 ठो सेक स्क्वायर है तो 1 ठो निकल करके बाहर आएगा, तो यहाँ पर ऊपर में सिर्फ बचेगा रूट में, नीचे रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए, अब बटे 2 ठो सेक में से 1 सेक बाहर आएगा, सेक ए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये टोटल हो गया 1 2 3, इस 3 बटे को 4 बटे में बना करके उसके बाद 2 बटे में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये होता कैसे है, अब 1/1, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 के नीचे कुछ, ये दोनों पहले से बटे में शुरू से यहाँ से हमने चेंज किया तो यहाँ से चलते आया, तो ये बटे में नहीं था, इसके नीचे हमने 1 लगाया। अब गुना लगाएंगे, उसके बाद ये दोनों पलट जाएगा, जैसे इस 2 को चेंज करेंगे ये दोनों को, तो ये क्या होगा, सेक ऊपर जाएगा और रूट अंडर वाला चीज नीचे आएगा, यहाँ पर 1 छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेक ए बटे, ये हो जाएगा हमारा नीचे में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए अब -1, ये हो गया। अब इन दोनों को गुना करके यहाँ नीचे लिख लेते हैं,
तो यहाँ जो आने वाला है इन दोनों को गुना किए तो हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर ए बटे रूट अंडर नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो हमने इसको कहाँ से कोसेक ए से बदल करके सेक ए के पदों में ला दिया। ठीक है, चलिए पांचवा जो है लास्ट वो कॉट को भी हम देख लेते हैं। कॉट भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी एकदम आसान है, बस फॉर्मूला पर कमांड होना चाहिए। तो यानी कॉट ए को चेंज कर देना है किस में, सेक के पद में। कॉट का उल्टा होता है टेन, तो कॉट के बदले हम लिख सकते हैं 1/10 ए, 1/10 ए। क्या लिख सकते हैं, 1/10 ए। देखिए अब 10 को व्यक्त किए हैं कि नहीं, अब उसको अब डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं 1/रूट अंडर नीचे है तो नीचे लिखाएगा सेक 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये हो गया चौथा। यहाँ पर आप इसका आंसर डाल सकते हैं, ये चौथा का पांचवा का, ये हो गया आपका चौथा का आंसर, ये हो गया आपका तीसरा का आंसर, ये हो गया दूसरा का आंसर, और ये हो गया आपका फर्स्ट वाला आंसर। तो हमने इसमें दूसरा नंबर में जो 5 था, पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात, उन सभी को हमने सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।